नवरात्रि में अगर आप दुर्गा कवच करते हो तो 10 दिन ही करना पड़ता है, क्योंकि नवरात्रि साधारण लोगों के लिए 9 दिन होती है, लेकिन महाविद्याओं के लिए 10 दिन होती है। जहाँ आप योग निद्रा में चले गए और तुरीय में आप चले गए, वहाँ पे आप दैवीय शक्तियों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हो। आप इस डायमेंशन से, शरीर से बाहर निकल जाते हो, काल के परे हो जाते हो, क्योंकि उस समय काल का ध्यान ही नहीं रहता। मैं सन्यासी हूँ, जंगल में ज़्यादातर एकांत में रहता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा क्या अच्छा रहेगा। मैंने सुना है कि साधना करने बैठते हैं तो कोई बाह्य प्रभाव ज़्यादा अगर असर करते हैं तो उसके लिए कोई कवच है, मान लो कि गायत्री मंत्र का कवच या फिर कोई ऐसा कवच जो तंत्र में बताया गया है, तो क्या ये हो सकता है? हाँ, एक्चुअल क्या होता है कि आप कोई भी एक कवच कर सकते हो। अगर आप सात्विक हो तो राम रक्षा स्तोत्र आपको बेहतरीन है। अगर आप नॉन वेज अगर नहीं करते, कुछ ड्रिंक वगैरह नहीं करते और आप एकदम सात्विक हो, तो राम रक्षा स्तोत्र एकदम बढ़िया है। मैंने राम रक्षा स्तोत्र जब तक किया, भगवान राम एकदम बेहतरीन है उसमें। और अगर आप नॉन वेज और ये सब चलता है तो आप दुर्गा कवच कर सकते हो, वो कवच आपका चलेगा। या हनुमान कवच का भी है, उसमें हनुमान जी का भी एक कवच है, वो भी तुम करो तो ज्यादा बेहतर है, वो चल सकता है। ये नवरात्रि में 9 दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 11 बार करें और फिर रोज एक बार सुबह करें तो वो जागृत रहता है। एक्चुअल नवरात्रि में अगर आप दुर्गा कवच करते हो तो 10 दिन ही करना पड़ता है, क्योंकि नवरात्रि साधारण लोगों के लिए 9 दिन होती है, लेकिन महाविद्याओं के लिए 10 दिन होती है। आप 10 दिन का मत रखिए, क्योंकि आप महाविद्या के साधक नहीं है। जो महाविद्या के साधक हैं और अपनी श्री विद्या की साधना करते हैं, तो वो जो कलश रखेंगे वो श्री विद्या का रखेंगे। जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी, और वो 10 दिन तक रख सकते हैं। अगर उस कलश के सामने वो बैठ के 10 दिन श्री विद्या की साधना करते हैं तो। और अगर साधारण व्यक्ति अगर 9 दिन से 10वें दिन साधना करे तो भगवती क्रोधित हो जाती है, जो महाविद्या का साधक नहीं है। जो कलश आप रखते हो उसमें आप किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, बड़ी बात वो है। दुर्गा में सारी 10 महाविद्याएं होती हैं, तो अगर आप दुर्गा कवच कर रहे हो तो आपको नवरात्रे में 10 दिन आपको 11 बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुर्गा कवच करना पड़ेगा, और उसके बाद में रोज सुबह एक बार ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो कवच सिद्ध होना शुरू हो जाता है। मैं सन्यासी हूँ, जंगल में ज़्यादातर एकांत में रहता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा क्या अच्छा रहेगा। देखिए, आप सन्यासी हैं, जंगल में रहते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, साधना की कंटिन्यूटी जितनी ज्यादा बनाओ। एक्चुअल क्या होता है कि जैसे हमने साधना करी, साधना करने के बाद हम ऑफिस गए, तो वो साधना हमारी उतनी कंटिन्यू नहीं हो पाती, हम दूसरी चीजों में लग जाते हैं। आपको ये काम नहीं है, आपका कर्तव्य है कि आप एक साधना से दूसरी साधना को कनेक्ट करो। जैसे आपने सुबह उठ के साधना की, फिर उसके बाद जो भोजन बनाया, तो भोजन बनाते समय आपके अंदर उसका मनन होना चाहिए और कोई चीज ना आ पाए। और जैसे ही आपने भोजन करने के बाद में आपकी दूसरी साधना चालू हो जाए। एक्चुअल बजरंगा की सिद्धि मैंने बोला भी है कि 18 घंटे साधना करता था, और जंगल था तो 2 नंबर के लिए स्नान के लिए जाना पड़ता था। ओम 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 चिल्लाता जाता था और भागता जाता था, कोई मन में दूसरे विचार ना आए। ओम 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 चिल्ला चिल्ला के दौड़ता था कि स्लो चलूंगा तो शायद मन में विचार आएंगे, तो वो साधना डिसकंटिन्यू हो जाएगी। दूध में अगर एक बूंद भी खट्टा कड़वा चला गया तो वो दूध दही बन जाता है। उस समय क्या करता था, ओम 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 दौड़ता हुआ जाता था, जल्दी जल्दी नहाता था, कपड़े धो रहा हूँ ओम 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 ओम, उसके बाद भाग के आता था, जल्दी जल्दी करता था, उसके बाद फिर बैठ जाता था। तो जो सुबह की साधना करी वो पूरी की पूरी जिंदा है, वहीं से दूसरी साधना कनेक्ट हो गई। लेकिन अगर वो साधना के बाद में कुछ और चीजें आ गई तो वो साधना उतनी नहीं रह गई, हम पीछे चले गए, अब पीछे से साधना चालू होगी।
जंगल में जो जाने वाले लोग रहते हैं उनका एक फायदा उठाओ, उसको हम अनुष्ठान बोल सकते हैं, घर में भी कर सकते हो आप। उस समय क्या होता है कि आप लगातार जब वो साधना करोगे और बीच में कुछ संसार को नहीं आने दोगे तो वो साधना साधना ही रह जाती है। और 18-19 घंटे जब आप 3-4 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने साधना कर लोगे तो आप योग निद्रा में जाने लगोगे। वो साधना फिर आपकी आदत में आ जाएगी, आपके हायर बॉडीज में चलने लगेगी। वो साधना जब आप रात को सोते हो तब भी अपने आप चलेगी। सोते हुए आप चैतन्य रहोगे, आपको समय का आभास नहीं होगा कि सुबह है कि शाम है कि रात है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि साधना चल रही है। और जो निद्रा से जो विश्रांति मिलती है उससे सैकड़ों गुनी ज्यादा विश्रांति मिलेगी, लेकिन निद्रा में चैतन्यता रहेगी, वो निद्रा नहीं होगी। वो आप निद्रा से तुरीय में प्रवेश कर जाओगे। तो वहां पे क्या हो जाता है कि जहां आप योग निद्रा में चले गए और तुरीय में आप चले गए, वहां पे आप दैवीय शक्तियों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हो। आप इस डायमेंशन से, शरीर से बाहर निकल जाते हो, काल के परे हो जाते हो, क्योंकि उस समय काल का ध्यान ही नहीं रहता। तो काल के परे हो जाते हो और आप अपने शरीर को छोड़ के बाहर आने लगते हो, दूसरे डायमेंशंस में मूव करने लगते हो और आपकी जो अंदर की फैकल्टीज हैं वो ओपन हो जाती है। लेकिन मेरी साधनाएं जब आप करोगे तो उसकी एनर्जी इतनी रहेगी कि आप 18 घंटे मेरी साधनाओं की एनर्जी नहीं संभाल सकते। तो कितनी संभाल सकते हो उसके हिसाब से करो, और जब भी एनर्जी बढ़ जाए तो थोड़ी साधना कम कर देना। संध्या अगर आप करते हो, जैसे 10 मिनट की संध्या कर लो, उसके बाद थोड़ा बाहर घूम लो, कुछ काम कर लो, ऐसे नहीं तो शरीर टूटता है। कभी अगर हो एनर्जी बढ़ जाए तो थोड़े दूसरे काम, संसार के काम कर लेना, तो एनर्जी फिर से बैलेंस हो जाएगी। भैया जी को बहुत बहुत चरणों में प्रणाम। मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आया था, आने के समय में कुछ बैगेज लेके आया था साथ में। मैं एक ब्राह्मण परिवार से, जो कि एक धार्मिक ना होते हुए सात्विक प्रवृत्ति से ध्यान योग में हमारे पिताजी काम करते थे। बचपन से लेके ध्यान में था, अध्यात्म में था, और कहीं पे शादी के समय बच्चे भी हो गए, उसके बाद में भी ध्यान में था। तो उन्होंने एक बार मुझे डांट दिया कि अभी अपना काम करो जीवन का, समय नहीं आया है, समय आएगा सब कुछ मिलेगा तुम्हारे को, अभी इस तरफ ध्यान लगाना जरूरी नहीं है। क्योंकि उस समय मैं 2-3 घंटे ध्यान में बैठने लग गया था, अपने कार्यों में लगा। अभी मेरा 62 साल उम्र हो गया है और दोनों मैंने शादी की है, दोनों बच्चों की। अब उससे मैं फ्री हो गया और फिर पिछले कुछ समय से अपने अध्यात्म के लिए ये ढूंढता फिरता, हजारों प्रश्न, जैसे यहाँ पे देखा हर आदमी का अपना एक प्रश्न होता है, एक के पीछे फिर कई प्रश्न होते हैं। जो आपने बोले कि रक्त बीज जो है पैदा होते रहते हैं मनुष्य के दिमाग में, वो पैदा होते रहते थे। प्रश्न ढूंढता रहता था, हर वीडियो में ढूंढा, आध्यात्मिक गुरुओं से ढूंढा, सब जगह ढूंढा, पर कुछ प्रश्नों के साथ के अंदर एक साइंटिफिक रीजन भी होता है जो दिमाग में सेट करता है कि ये चीज क्यों और कैसे होती है, जिससे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के अंदर समन्वय हो तो मनुष्य को समझ में आता है। तो मैंने फरवरी-मार्च में जो है आपके एक वीडियो से मैं परिचित हुआ, और जब मैंने 2 वीडियो देखी, मेरी वाइफ जयपुर गई हुई थी, वापस आई तो बोला कैसा रहा, क्या कर रहे थे पीछे, ये किया। तो मेरी कुछ न कुछ चलती रहती थी, तो मुझे मेरा स्थान मिल गया, ये मैंने उनको अनुभव किया। वो उसके बारे में बोले फिर जाओ वहां पर, तो देखा कि मई में शिविर था, तो मई के लिए मैंने तैयारी की, पर किसी कारणों से फैक्ट्री की कुछ जरूरी थी तो मैं नहीं आ सका यहाँ पर दिमाग में वो लगा। फिर उसके बाद में उनकी एक फ्रेंड थी, वो बोले कि शिवानंद आश्रम में चलते हैं वहाँ पर। तो मैं जून में शिवानंद आश्रम जो है, जो कि उत्तराचल में है, वहाँ पर एक हफ्ते का योगा शिविर है, कुछ मेडिटेशन था, वो गया था भागीरथी के किनारे पे। वहाँ से आने के बाद में आते ही मैंने जब आपका देखा तो जो अभी सेशन चल रहा है इसकी वीडियो आ गई थी, तो मैंने सबसे पहले अपनी टिकट और ये किया कि इसको मैं चूक ना जाऊं। और मैं यहाँ पर 2 दिन पहले आया था सेशन चालू होने से, केवल इसी चीज़ की अनुभूति के लिए कि जहाँ पे मैं सब चीज़ ढूंढने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ, तो मैं पहले वहाँ पर उस वातावरण से अपने आप को सेट कर सकूँ और समझ सकूं और वहां पर अपना ध्यान लगा सकूं। मैंने पूरे 5 दिन के सेशन के अंदर हर जो वो प्रश्न उठते थे और कभी आए दिमाग में, उन सब का मुझे जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से उत्तर मिला है। ज़्यादा जिज्ञासा इसलिए नहीं है कि जो मिला है उसको पहले मैं अपना पाऊँ और उससे आगे फिर एक एक सीढ़ी से आपके आशीर्वाद से मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद इसके लिए मुझे चाहिए।
गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श। आज रात में चंद्र ग्रहण है। ऐसा बड़े लोगों से सुना है कि चंद्र ग्रहण के समय में साधना करे आपके चरणों में तो और फलीभूत होगा, उसके लिए परमिशन दीजिएगा। रात की साधना 11:15 के बाद आपको निषिद्ध है। ठीक है। कारण एक है कि जो रात की साधना होती है वो चंद्र की होती है। तुम्हारी अग्नि कमजोर है और उसको ठंडा कर दूं, कम कर दूं तो उसका तुम्हारे ऊपर दुष्परिणाम आएगा। हमारे यहाँ जो सीनियर साधक भी हैं उनको भी लगभग 1-2 को छोड़ के बाकी सब लोगों को रात की साधना नहीं दी मैंने। आपको रात की साधना देना मतलब प्रकृति की व्यवस्थाओं के विपरीत चलना। ये आपकी भावना शुद्ध है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध भावना के बाद भी हम प्रकृति के विपरीत ना जाएं। कृष्ण कृष्ण करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्रवंशी तो कृष्ण ही हुए। रात को 12 बजे कृष्ण ही आया। अगर चंद्र की बात है तो हरे कृष्णा ही बेहतर है। अगर सूर्य की बात आए तो राम राम बेहतर है। साष्टांग प्रणाम। गुरुजी, मैं आपके पास एक तकलीफ लेके आया था। गुरुजी, मेरी वाइफ को काफ़ी प्रॉब्लम है पिछले 1.5 साल से। नेगेटिविटी है, अलग अलग मतलब स्पिरिट्स आती हैं, वो अलग बिहेव करती है और बॉडी में भारीपन, पेन बहुत होता है और अभी भी तकलीफ है उसको। तो कल किसी भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा कि अभी आप फ़ोन करके पता करो, अब ठीक है। तो मैंने कल आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा इसके लिए, तो लेकिन अभी है प्रॉब्लम सर। वैसी ही नहीं है, इंटेंसिटी कम हो गई। एक्चुअल क्या होता है कि आपको जो एनर्जी दी जाती है उसमें से 15 से 20% आपके फैमिली को ट्रांसफर होती है। दूसरी बात क्या है कि लेवल 1 में सब कुछ एकदम से नहीं किया जा सकता। लेवल 1 का सिलेबस है, उसको ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एंटिटीज में एक ही चीज होती है, एक बार हाथ डालो तो सब कुछ खींच लो। अभी क्या होता है कि वो उधर हैं और मैंने जबरदस्ती खींचा और उनको कुछ वो घबरा गए, लोग डर गए, तो फिर उनको कौन समझाएगा उधर। वो उसकी वैसी परिस्थिति होनी चाहिए और उसके अंदर वो समझ होनी चाहिए कि जब मैं काम करूं तो वो संभाल के ले ले। वो बात कर सकता हूँ गुरुजी मैं? नहीं दोस्त, हर चीज का एक सिस्टम होता है। ऑफिशियल करके लोगे ना और तुम जो शॉर्टकट मारोगे वो शॉर्टकट हर जगह नहीं चलता। जो ऑफिशियल काम होता है ना, परमानेंट एकदम परफेक्ट होता है। कभी कभार मैं भावनाओं में बह के कर जरूर देता हूँ, लेकिन वो कितना सही है कितना गलत है कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि सिस्टम से करते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी इसी महीने में पितृपक्ष अमावस्या है और उसमें ये सब होता है, वो सिस्टम से होता है। सर 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, नहीं तो मैं उनको लेके आता, वो बच्चों के साथ आ नहीं पाएगी यहाँ। आपकी बात सब सही है। लेवल 3 में असेंशन करने की पावर तुम्हारे पास खुद आ जाएगी और मैं तुम्हारे साथ खुद बैठ के असेंशन करूंगा तुम्हारी पूरी फैमिली का, और तुम्हें बताऊंगा कि घर जाके तुम कैसे असेंशन करोगे। ठीक है गुरुजी। अभी जो मैंने किया है उससे तुम्हारे जीवन में बहुत राहत आएगी, लेकिन इसके बाद जो आप आगे आएंगे उस समय इन चीजों के लिए स्पेसिफिक सेशंस हैं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है सबकी और ये तो होना ही है। इसके लिए स्पेसिफिक सेशंस मैंने रखे हैं। लेवल 3 में असेंशन आ जाता है और उसके बाद जो और भी जो साधक नहीं है या कुछ नहीं है या फिर से करना चाहते हैं तो वो पितृपक्ष अमावस्या में मैं स्पेशल उनके लिए असेंशन करता हूँ। हमारे गुरु भगवान ने हमसे कहा था जहाँ तुम्हारे आश्रम रहते हैं उसके 5 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया में असेंशन कर दो। उसमें क्या होता है, गुरु भगवान के आदेश हैं, मोस्टली मैं नहीं कर पाता, तो जब भी मैं ये पितृपक्ष वगैरह में असेंशन करता हूँ, जो यहाँ से 5-10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक के एरिया में जितनी एंटिटीज एंसिस्टर्स होते हैं सबको खींच के ट्रांसफर, उसमें हजारों होते हैं। आप कभी आपको डाउट आए कि आपको बहुत बड़ा ये है बहुत बड़ा वो है, तो एक बात ध्यान रखना, मैं जो भी करता हूँ वो मास में करता हूँ, उस समय हजारों जाते हैं। एक्चुअली इनको क्या होता है, पितृलोक में चले जाते हैं, कुछ थोड़ी ऊपर के लोक में जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट माता के गर्भ में चले जाते हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% चले जाते हैं, कुछ भाग भी जाते हैं। उतना बड़ा है, कहीं लीकेज तो होता ही है, 100% मैं नहीं बोलूंगा, थोड़े बहुत कहीं कभार निकल जाते हैं, उनका समय नहीं होता और उनकी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती है निकल जाते हैं। लेकिन वो जो असेंस होते हैं वो उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। तो कभी ये मत सोचना कि आपकी समस्या बड़ी है और वो नहीं समाधान हो सकती।